विन्दसदवन्द्याणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रहामध्ये गाथा नंबर 66 बघत होतो आपण. हिंदी बघितले 66 नंबर की गाथा चल रही है. क्या बता रहे उसमें? कर्म का कर्मत्व रूप से परिणमन कौन कर रहा है? तो वो अकृत है, अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है. पुद्गल की स्वयं की वैसी योग्यता है, इस वजह से वो कर्मरूप हो गए हैं. उस पुद्गल की योग्यता वही उपादान कारण है उसका. जह पुद्गल दवाणम बहुपयारे हिम खंदनिवती अकदा परे हिम दिठा तह कम्माणम वियाणाहि. क्या बताया अर्थ? कि जैसे पुद्गल द्रव्य अनेक प्रकार के, बहुपयारे हिम अनेक प्रकार के स्कंद की निर्वृत्ति, परेहिम अकदा दिठा पुद्गल द्रव्य की अनेक प्रकार की स्कंद रचना पर के द्वारा अकृत दिखाई देती है. मतलब किसी ने उसको बनाया नहीं, ऐसे अनेक पुद्गल स्कंद हमें दिखाई देते हैं. तह कम्माणम वियाणाहि, जैसे अन्य पुद्गल स्कंदों की रचना अकृत्रिम है, वैसे ही जो हमारे कर्म या नो कर्म है उनकी भी रचना अकृत्रिम है. तो यहाँ पे सिर्फ कर्म का बता रहे हैं, लेकिन समझ लेना इसी पर से कि नो कर्म रचना भी अकृत्रिम है. कल हमने बताया था ना, क्या बताया था नो कर्म के बारे में? हमें जो भी शरीर मिला है, इंद्रियाँ मिली है, सभी की रचना पुद्गल का स्वयं का उपादान है. निमित्त आपके परिणाम है, लेकिन उसको किसने बनाया? तो उसको भी इसी वजह से अकृत्रिम बताया. तो एक जयसेनाचार्य की टीका का अंतिम जो वाक्य है और एक बार पढ़ेंगे, उसमें अध्यात्म बताया था. तो इस गाथा में दृष्टांत बता रहे हैं. वास्तविक गाथा में दृष्टांत नहीं बताया, वहाँ पे तो सिर्फ सिद्धांत का कथन किया है कि जो पुद्गल द्रव्य है उसका स्वयं वह उपादान कारण है, जीव उसका उपादान नहीं है. तो जैसे उदाहरण में बता रहे हैं, यथा चंद्र अर्क प्रभा उपलम्बे सती. क्या बताया था कल? अर्क यानी सूर्य, चंद्र और सूर्य की प्रभा का सन्निधान मिलने पर, मतलब जैसा चंद्र का और सूर्य का प्रकाश रहता है, मतलब आप देख सकते हैं जब सुबह का सूर्योदय हो जाता है तो वहाँ पे जस्ट सूर्योदय का वो क्षण देखो तो वहाँ पे जो मेघ रचना होती है, जो आकाश में जो एक लालिमा फैल जाती है, तो वो किसने बनाई है? जब सूर्यास्त के टाइम पे भी हम देखते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं हमें आकाश में, तो वो किसने बनाए? तो ये सब व्यवस्था बता रहे हैं अकृत्रिम है. तो यहाँ पे वर्णी जी ने बहुत अच्छे से खुलासा किया है. मैं थोड़ा पढ़ती हूँ. अकृत रचना जिस प्रकार, मतलब अभी ये बता रहे पहले कि कर्म की कितने प्रकृति है? मूल प्रकृति 8 है और उत्तर प्रकृति 148 है. तो ये सब भेद, ये विचित्रता किसने की? जैसे 6 द्रव्य है, मतलब द्रव्य के भेद है, वैसे ही कर्म के भी भेद है. तो मूल प्रकृति तो हो गए, लेकिन एक ही प्रकृति में जैसे नाम कर्म में ही 93 डिफरेंट उसके भेद है, तो उसको किसने बनाया? तो ये बता रहे हैं यहाँ पे किसी का कोई कर्ता नहीं है, वो सब स्वयं कृत है, पुद्गल के द्वारा स्वयं किए हुए हैं. और उसमें जो सब बताया था
प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग वो भी सब कर्मकृत ही है, मतलब पुद्गलकृत ही है। जीव ने उसमें कुछ अनुभाग नहीं डाला, स्थिति नहीं डाली, जीव उस कर्म का कुछ करने वाला नहीं है। उसकी रचना जो हो गई ना, आप बताते हैं क्या, सब कर्मकांड में आता है कौन से कर्म कब उदय में आएंगे, कौन से कर्म क्या फल देंगे, कौन से कर्मों की स्थिति कैसी रहती है, कैसे घट जाती है, संक्रमण कैसे होता है, ये सब क्यों कौन करता है। तो यहाँ पे कोई उसका करता नहीं है, ये सब अकृत्रिम व्यवस्था है, ये बता रहे हैं। तो जिस प्रकार क्या बोलता है क्या, निषेक रचना, हाँ निषेक रचना जो होती है, तो कर्मों में वो किसने की, हमारी रचना भी हमने नहीं की, ये बता रहे हैं। औरों की तो बात ही अलग है, कोई और है वो हमारी रचना करता है, ऐसा तो है ही नहीं। जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं वगैरह, तो उनका भी यहाँ पे खंडन हो जाएगा। तो हमारी रचना भी हम नहीं करते, नहीं तो किसको ऐसा इष्ट लगेगा कि हमें अशुभ कर्म प्रकृतियों का उदय आए, उसका अनुभाग मिले, ये तो किसी को इष्ट नहीं है। तो हम भी हमारे सब कर्मों की रचना अपने मर्जी से कर सकते थे फिर, लेकिन ये भी सब हमारे हाथ में नहीं है, इसका भी परिणमन सब स्वतंत्र है, अकृत्रिम है। जिस प्रकार बहुत से पुद्गल द्रव्यों का बहुत प्रकार से जो उनकी रचना हो रही है, वह किसी भी पर के द्वारा नहीं की हुई देखी गई है, इसी प्रकार कर्मों की भी बात जानना। करना किसका नाम है, जीव ने भाव किया, उन विभावों का निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा यदि कर्मरूप बन गई, तो इसमें करना क्या हुआ, जीव ने उनमें क्या किया, पुद्गल स्कंद थे, उनको कर्मरूप किसने किया, जीव ने सिर्फ परिणाम किए हैं, विभाव किए हैं, कर्मरूप कार्य उसने नहीं किया। वे हो गई निमित्त पाकर स्वयं कर्मरूप हो गए। यह बात यहाँ भी घटा लो। कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार जीव कितना है भीतर देखो। उस जीव ने इच्छा की और अपने प्रदेशों में इच्छा के अनुकूल योग हलन चलन किया, योगों का हलन चलन किया, इतने तक ही तो वह करने वाला हुआ। इसके आगे उसने क्या किया, कुम्हार ने इसके आगे क्या किया, घट बनाना था उसको, उसने सिर्फ योग और उपयोग का ही व्यापार किया, उसके बाहर वो कुछ कर नहीं सकता। कहाँ बताया ये गाथा, बताओ, सिद्धांत गाथा है, कौन सी गाथा है, कोण आहे, समयसारचे शिष्य कोण आहेत, समयसारचे ज्ञाते, समयसार में 100 नंबर की गाथा बताई। क्या बताया उसमें, जीवोण करे दिघड़म नेव पड़म नेव शेषगे दव्वे जोगु ओगा उपा दगायते सिंहवदिकत्ता। जो जीव है वो न घट करता है न पट करता है, कुछ भी नहीं करता। नेव शेषगे द्रव्य, और अन्य द्रव्यों को भी जीव नहीं करता। तो करता क्या है, सिर्फ योग और उपयोग का करता है। कौन जीव, किसकी बात चल रही है, ये शास्त्र में जो जीव रहता है ना, उसकी बात चल रही है, हमारी बात नहीं है ये। हम तो सब करने वाले हैं, हमारा संसार तो हम ही नहीं किया है। तो जो पढ़ते हैं ना, उसमें स्वयं को देखो, जो बता रहे हैं सब वर्णन, वहाँ पे मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, किसी का कुछ बदल नहीं कर सकता परिणामों का, या उसके जीवन का किसी में भी कोई परिणमन मैं करने वाला नहीं हूँ, ये बता रहे हैं। तो कुमार ने सिर्फ योग और उपयोग का ही कार्य किया है, उसके बाहर कुछ नहीं। अब यहाँ ऐसा हो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि शरीर भी हिल उठा, उस अनुकूल फिर उस प्रसंग में फसी हुई मिट्टी भी घडे रूप परिणम गई। तुम्ही फक्त योग आणि उपयोगाचे करता झालात, त्याच्यामध्ये जे काय आलं ते माती आली तर ती त्याच्याच उपादानाने हल्ली, फक्त ती चपटी होती ती काय म्हणायचं गोल झाली, त्याच्या आतमध्ये पोकळ आकार आला, हे सगळं त्याच्या उपादानाने। फक्त तुम्ही काय करताय, तुमचा हात हलवताय, तुमची क्रिया करताय, पण त्या मातीमध्ये तुम्ही काय करणारे नाही।
शेणाची पिशवी करून घेतली. कुम्हार ने वहाँ क्या किया? जीव की भीतर की रचना निरख कर सोचिए सब। कोई लोग विवाह बारात में फटाका छुड़वाते हैं। उस फटाका में ऊपरी हिस्से में फटाका घालने वाले ने आग धर दी। इतना भर ही उसने किया, वस्तुतः उसने इतना भी नहीं किया. फटाके उडवतात ना, कशाला उदाहरण दिलं हो सांगा वर्णिजींनी? दिसले असतील कुठेतरी फटाके उडवणारे, त्यामुळं ते उदाहरण घेतलं की फटाका तुम्ही पेटवला, काय केलं हो त्याला? फक्त समोर अग्नी लावली तुम्ही म्हटलं जातं, काय त्याला स्पार्क देण्यासाठी म्हणून. पण त्याच्या पुढचं कार्य तर त्याचं त्याच्यामध्ये झालं. पण त्यांनी ते पण सांगतायत की तुम्ही त्याला आगनीसुद्धा दिली नाही, ते कार्यसुद्धा त्याच्या उपादानाने झालं. वस्तुतः उसने इतना भी नहीं किया, पर व्यवहार से मान लो उसने आग धर दी. इसके आगे फिर उस फटाके का जो कुछ भी हुआ वह फटाका घालने वाले पुरुष ने नहीं किया. वह फटाका अपने आप ही गल गया. वह घालने वाला पुरुष उस फटाके से चिपक कर फोड़ता हो ऐसा नहीं है. तुम्ही जाऊन त्याला काहीतरी आत कार्य करता आणि मग ते फोडता असं नाही. त्याचं कार्य त्याच्यामध्ये स्वतंत्र रीतीने झालेलं आहे. म्हणजे ते जसं कृत्रिम कळतंय तुम्हाला, तसं सांगतायत की कर्माचं कार्यसुद्धा सगळं अकृत्रिम आहे. तुम्हाला हवा तसा कर्मांचा उदय कधी येत नाही. असं वाटतं ना नेहमी तुम्हाला, हे काल व्हायचं होतं असं, असा उदय, नाहीतर 4 दिवसांनी आपल्याला अशी अनुकूलता मिळायला पाहिजे होती किंवा 4 दिवसापूर्वी मिळायला पाहिजे होती. म्हणजे हे सगळं कर्मांच्या रचनेमध्ये फिक्स्ड आहे. तुम्ही त्याला बदलू शकत नाही किंवा त्याच्यामध्ये काय फेरफार करू शकत नाही. तो यहाँ पे जो दृष्टांत बताया है तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है उन्होंने. जैसे संध्या काल के समय अथवा प्रातः काल चंद्र अथवा सूर्य का सन्निधान पाकर बादल लाल पीले हो जाते हैं, तो वह ललाई किसने की? न इंद्र आकर करने गया, न कोई राजा आकर करने गया, न सूर्य चंद्र ने किया. कोणी केलं? सूर्यचंद्राने सुद्धा केलं नाही. जरी ते उगवत आहेत आणि त्यावेळेस तशी लालिमा पसरली तरी सुद्धा सूर्य त्याचं करता नाही. वह तो अचेतन की रचना है. किसी परद्रव्य में कुछ बात करने का जिनमें आशय नहीं बन रहा, वे तो अचेतन की तरह है. भले ही एक इंद्रिय जीव है. ये चमकीले पृथ्वी काय? कोण? चमकीले पृथ्वी काय कोण? आता पाणी उद्योगचं जे कोण? सूर्याचं किंवा चंद्राचं विमान. हां, सूर्य आणि चंद्र. थँक्यू. आता इथं उदाहरणामध्ये त्यांना घेतलंय ना, तो बता रहे हैं कि ये जो विमान है वो पृथ्वी काय है. तो एकेंद्रिय का जिसके लिए एकेंद्रिय का कार्य उसमें उसका हो रहा है, शरीर का कार्य उसमें उसका हो रहा है. यह विचित्र बादल की ललाई किसी की बनाई हुई नहीं है. यह तो किसी दूसरे का योग्य निमित्त पाकर अपने आप हुई है. अथवा बरसात के दिनों में कभी कभी बादल पर अर्धवृत्ताकार इंद्रधनुष्य बन जाता है. उसमें कैसे सीमित रंग आ जाते हैं. यह सब किसने किया? योग्य वातावरण पाकर स्वयमेव उस रूप परिणम गया है. म्हणजे त्या इंद्रधनुष्याच्या आदींची सुद्धा रचना करणारा विश्वामध्ये कोणी नाही. ते सुद्धा सगळं अकृत्रिम आहे हे सांगायला लागतं. समोरच्या जीवाचं पण असंच घेऊ शकतो ना आपण, की ते आजूबाजू वातावरणातलं सगळं कलेक्ट करतात आणि त्यांचं शरीर तयार होतं त्याप्रमाणे. सगळ्यांचीच की नोकर्माची रचना, सगळ्यांच्याच नोकर्माची रचना सांगतायत अशी अकृत्रिम आहे. जरी तुम्ही म्हणतायत की रजवीर्य मिळून तिथं त्या जीवाची गर्भामध्ये उत्पत्ती होते, पण जीवाची उत्पत्ती तर नाही आहे. जीव तर फक्त दुसऱ्या गतीतून येऊन तुमच्या गर्भात प्रवेश केलाय बस. पण त्या शरीराची रचना कोणी केली हो? ते सुद्धा सगळं निमित्त म्हटलं जाईल की जीवाने तसे परिणाम केले म्हणून त्याला तसं मिळालं शरीर वगैरे.
पण तरीसुद्धा जी काही रचना होणार आहे, जे बॉन्डिंग होणार आहे, जे काय त्याचं हात कान नाक पाय डोळे हे सगळ्याच रचना होणार आहे ते त्यांनी केलेलं नाही आहे. ते सगळं पुद्गलामध्ये झालेलं परिणमन आहे. म्हणून असं अनेक बेडप शरीरं दिसून येतात तुम्हाला. ते दाखवतात ती चेतनामध्ये वगैरे. काय नाकाचा आकार एकदम मोठा आहे, कानाचे आकार एकदम अवाढव्य आहेत, किंवा एकदम मस्तकच मोठ्याच्या मोठा आहे आणि शरीर छोटं आहे. अशी एक बेडप रचना, किंवा एकाच शरीरामध्ये दोन शरीरं जुडली गेली. म्हणजे कॉमन त्यांच्यामध्ये पायाची रचना पण धड वेगळं वेगळं असं अनेक प्रकारची रचना दिसून येते. कोणी केली होती? काय परिणामाचं असं फळ? म्हणजे जीवाचं फळ जीवाला मिळालं आहे, पण त्या पुद्गलाचं परिणमन पुद्गलामध्ये दिसून येते की ते कर्मरूप तशी रचना कर्मरूप रचना झाली. किंवा असं त्यांनी एक उदाहरण याच्यात घेतलं आत्ता की एकाच मातेचे 2 मुलं आहेत, तर त्यांचं रंग रूप, त्यांचा स्वभाव, त्यांची वृत्ती सगळ्यामध्ये डिफरन्स का दिसून येतो? एकसारखी रचना जरी जुळे म्हणलं ना तरीसुद्धा एकसारखी रचना नाही आहे. जरी एकसारखी रचना आहे म्हणलं तरीसुद्धा म्हणजे एकदम कॉपीकॅट दिसत आहेत इतके सेम असले तरीसुद्धा त्यांच्यामध्ये किती सिमिलॅरिटी असते. म्हणजे सगळी शेवटी सांगायचं आहे जाऊन पुढं की तुम्हाला बाहेरून जरी दिसलं तरीसुद्धा सगळं स्वतंत्र परिणमन चालू आहे. त्याच्यामध्ये न ती माता करता आहे, न ते स्वतः जीव करता आहेत, ते 2 पुत्र. म्हणून सांगितलं की जीवाची हे समजून काय करायचं, कशासाठी हे सगळं वर्णन करायला लागलेत? कशासाठी करायला लागलेत वर्णन? स्वतंत्रता दाखवत आहे द्रव्याची, त्याचा तो परिणाम करतो. बरोबर आहे. अजून संगीता काकी कशासाठी चाललंय वर्णन? ते कारमान वर्गना आहेत त्या स्वतःच्या क्षेत्रातून तो ग्रहण करतोय, बाकी कुठून नाही. स्वतंत्र बर, म्हणजे उपादानातच कार्य होतं हे सांगायला लागलेत, बाहेर कोण निमित्त त्याचं करता नाही. आणि मग पुढं जाऊन त्यांनी हे सांगितलं की कर्मांची अशी विचित्रता आहे की त्याचे अनेक भेद केले आणि त्यांची शक्ती विचित्र आहे सगळ्यांमध्ये त्या कर्मांची. कशी हो? म्हणजे ते कर्म असे आहेत की म्हणले सगळ्यात मॅक्झिमम बळ असणारं कर्म कुठले हो? जे तुम्हाला मॅक्झिमम फळ देतात असे कर्म कुठले? मोहनीय, दर्शन मोहनीय. काय फळ देतात? मोहनीय संसारात रुळवतात. बर, सगळ्यामध्ये पण बळ आहे तसं. ज्ञानावरणाचं इतकं महान बळ आहे की ते केवळ ज्ञानाला झाकतं. तुमच्या वीर्यामध्ये काय म्हणायचं, त्या वीर्यांतराय कर्मामध्ये इतकं बळ आहे की ते अनंत वीर्य प्रगट होऊ देत नाही तुमचं. असं प्रत्येक कर्मामध्ये आहे. पण तुम्ही काय बघताय? कर्मांची शक्ती बघताय. तर कर्मांची शक्ती जास्त आहे का जीवाची शक्ती जास्त आहे हो? जीवाची शक्ती. म्हणजे आपापली शक्ती जास्त आहे. दोघांकडे आपापली शक्ती, असं शक्ती कंपेअर नाही करू शकत. प्रत्येक द्रव्याची आपली स्वतःची शक्ती आहे, ती मॅक्झिमम आहे. पण ती शक्ती काय म्हणतात निकामी होती ना. जेव्हा जीवाने आपलं बळ वापरलं त्यावेळेस ते कर्म किती कार्य करू शकतात आहे. त्याची शक्ती त्याच्यामध्ये आहे. तुम्ही त्याच्या अधीन झालात तर तुमची शक्ती गेली. पण तुम्ही जेव्हा स्वाधीन राहता ना आणि जेव्हा तुमचं परिणमन स्वतंत्रतेने करता त्यावेळेस त्या कर्मांमध्ये तुम्हाला अडवण्याची शक्ती नाही आहे. किती जणांना त्यांनी मोक्षापासून अडवू शकले हो? जरी तुम्हाला आत्ता केवळ ज्ञानावरण किंवा काय म्हणायचं वीर्यांतराय कर्म आहे, केवळ दर्शनावरण कर्म आहे, मिथ्यात्व आहे, सगळे आहेत कर्म, ठीक आहे. पण त्यांची शक्ती तोपर्यंतच बलवान म्हणा त्यांना जोपर्यंत तुम्ही काय म्हणायचं तो आतला वाघ जागा झाला नाही तोपर्यंत ते उंदरं उड्या मारतात म्हणले अंगावर. जेव्हा वाघ जागा झाला तेव्हा ते उंदीर किती हो तुम्हाला सतवू शकणार? कोणाचं बळ आता सांगा, उंदीर कोण आणि वाघ कोण?
म्हणजे असं कर्मांचं बळ आहे ते तुटपून जाय हो, जरी त्यात म्हणताय तुम्ही मॅक्झिमम बळ आहे हां. तो वैसे बता रहे हैं कि जो शेर है, शेर के ऊपर अगर क्या बोलते हैं उंदीर को, उंदीर ही बोलते हैं, चूहा, चूहा, हाँ. तो हाँ, तो उस शेर के ऊपर अगर चूहा कूदने लगे और ऐसा वो फील करता है, वो शेर सो गया था और वो चूहा ऐसा फील करता है कि देखो मैं कितना ग्रेट हूँ, मेरा बल कितना अधिक है, मैं उस शेर के ऊपर भी अपना वर्चस्व जमा सकता हूँ. और उतने में शेर को जागृति आ गई. तो क्या हुआ, अभी वो चूहा कहाँ पे है? उसके नीचे के ऊपर. यानी कर्म भी ऐसे ही है. आप उसको यदि बलवान बोल रहे हैं, लेकिन कब तक? जब तक जीव जागृत नहीं हुआ तब तक इस जीव को जगाओ. इस वजह से बता रहे हैं कर्मों के अधीन होने की आपको ज़रूरत नहीं है. कर्म आपको कुछ करने वाले नहीं है, लेकिन हम हमारा बल भूलकर कर्मों को दोष देते रहते हैं. कितना हमारा उदय चल रहा है, कैसे हमें इससे छुटकारा मिलेगा. आपके अधीन है वो कार्य, आप कर सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं. सिर्फ आपको सचेत होना चाहिए. तो उन कर्मों की भी रचना पुद्गल ने स्वयं ने की है, जीव ने नहीं की. तो वैसे ही और भी उदाहरण दे रहे हैं. जैसे देहरादून मसूरी के पास की जो बरसाती नदियाँ है, उनमें जो गोल मटोल बढ़िया आकार के पत्थर है, उनको किसने बनाया? योग्य सन्निधान होने पर वे स्वयं उस आकार में परिणम गए. किसी ने प्रोग्राम रचा हो उनके बनाने का, फिर बनाया हो, ऐसा नहीं है. उन पत्थरों में वह विचित्रता तो अपने आप आई. जसं ते काय म्हणता तुम्ही, महाबळेश्वर, म्हणजे मी ऐकून आहे बरं का नुसतं. महाबळेश्वरला एक तिथं ते पॉईंट आहे जिथं की हत्तीचं सोंड दिसती वाटतं त्या कड्यावरून. त्या कड्यालाच तशी रचना आहे की ते काहीतरी त्याला नाव आहे त्या कड्याला तिकडच्या. काय कोणाला माहीत असेल तर सांगा. हां, एलिफंट पॉइंट. कसलं? एलिफंट पॉइंट. एलिफंट पॉइंट. एलिफंट. बरं बरं, बघून आलं दिसते. म्हणजे त्याला कोण बनवलं? कृत्रिम आहे का अकृत्रिम आहे ते सांगा पहिला मला. अकृत्रिम आहे. म्हणजे असं अनेक ठिकाणी दिसून येतं त्या पर्वतांची रचना अशी झाली आहे, झाडांची. हां, हिंदी. तो वो पहाड़ ऐसे कुछ आकार में दिखते हैं, या कोई पेड़ है उनका आकार ऐसे अलग अलग रूप से हो गया, ऐसा दिखता है. उन पेड़ों की रचना किसने की? उसके वैसे आकार किसने बनाए? तो ये सब अकृत्रिम है, ऐसे वहां पे समझना चाहिए. तो ऐसे जो भी नेचर में दिखता है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक फ्रूट्स या फल जो भी है उसका भी आकार देखते हैं ना. कोई ऐसे दिखा रहे थे लास्ट दशलक्षण में, एक बादाम मिला था उनको. उस बादाम का आकार सेम टू सेम वो गणपति के मुख जैसा था. उसके सामने आकार वैसा बन गया उसका. जो पेड़ पे आया हुआ बादाम था उसका आकार वैसे बना हुआ था. तो लोगों ने उसको गणपति बोल के उसको देव मान लिया, उसकी पूजा करने लगे ऐसे. तो रचना तो कर्मों के अधीन है, या पुद्गल के अधीन है, उसको जीव ने बनाया नहीं है. तो वो स्कंद है निमित्तभूत पदार्थों ने. जैसे कि ये अनेक पुद्गल स्कंद अन्य कर्ता की अपेक्षा बिना स्वयं उत्पन्न हो गए हैं. निमित्त के सन्निधान की बात बराबर है, पर जो परिणाम है उसके भीतर की बात निरखो. निमित्तभूत पदार्थों ने स्वयं अपना परिणमन तो नहीं किया. तो जैसे ये अनेक उद्गल स्कंद के विकल्प भेद प्रकार अन्य कर्ता से निरपेक्ष होकर अन्य कर्ता के बिना उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार योग्य जीव परिणाम का सन्निधान पाने पर ये कर्मण, ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि बहुत प्रकारों के कर्म बिना अन्य कर्ता के स्वयं उपादान कर्ता से ही स्वयं कर्म रूप उत्पन्न हो जाते हैं. क्या बताया?
तो जो भी रचना होती है निसर्ग में या यहाँ पर जो भी रचना होती है तो उसका कोई कर्ता नहीं है, वो सब अकृत्रिम है। जैसे बताया एक ही वृक्ष के दो फूल है, गुलाब के दो फूल है, दोनों फूलों की रचना अलग अलग होती है, दोनों का सुगंध अलग अलग होता है, सब दिखता है ऐसे। या कोई फ्रूट्स है, आम है, एक ही वृक्ष के दो आम है तो उनके भी टेस्ट अलग, रूप अलग, आकार अलग, सब ऐसे दिखता है हमें। तो ये किसने बनाया? तो ये सब बता रहे हैं अकृत्रिम है। ये क्यों बताना पड़ा सब कुछ? तो जिन्होंने अन्य को कर्ता माना है उनका खंडन करने के लिए बताया। जैसे जीव का कोई कर्ता नहीं है वैसे ही अन्य द्रव्यों का भी कोई कर्ता धर्ता नहीं है, सभी का परिणमन स्वतंत्र रूप से चल रहा है। तो ये समझ के हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है कि मैं किसी का इस पृथ्वी पर मैं किसी का भी कर्ता नहीं हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस लाना है। तो जो नेचर में हमने अभी देखा ना कि जो भी अच्छे परिणमन हो रहे हैं वो भी अकृत्रिम है, वैसे ही जो प्रकोप होते हैं, प्राकृतिक प्रकोप बोलते हैं या नेचुरल कैलामिटीज बोलते हैं आप उसको, तो उसको भी किसने बनाया? जैसे क्या बोलते हैं, बाढ़ आ गई या भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, और क्या ऐसे जो भी आपत्तियाँ आती है तो उनको भी किसने बनाया? उनका भी कोई कर्ता नहीं है, वो भी ऐसे ही जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ढगफुटीला काय म्हणते तो, जो हो रहा है सब परिणमन नेचर में, तो वो भी सब अपना अपना कार्य उसमें चल रहा है, उसमें जीव का कोई कर्तृत्व नहीं है। तो इस पर से तत्वज्ञान बता रहे, वस्तुगत सीमा की दृष्टि बन जाना यही तो तत्वज्ञान है। किसी भी परिस्थिति में आप कहीं कुछ भी बाहर में परिणाम नहीं करते हैं, अपने जीव तत्वों को संभालो और उसी को निरख कर देख लो। मैं किसी भी पर में कुछ करता हूँ क्या? केवल विकल्प, इच्छा, योग करता हूँ। हम योग और उपयोग के करता है। इससे आगे जो कुछ होता है अपने आप होता है। हाँ, इसमें निमित्त जीव का मिथ्यात्व रागादिक परिणाम है, और ये मिथ्यात्व रागादिक परिणाम जीव के उपादान से हुए हैं, कर्म से नहीं हुए। ये हुए हैं इस ही स्थिति में कि यह जीव निज कारण समय सार की दृष्टि से रहित, इसके अपने सहज स्वभाव का श्रद्धान नहीं है। प्रतिभासात्मक सच्चिदानंद स्वभाव का इस जीव को ज्ञान नहीं है। इस कारण जीव में मिथ्यात्व रागादिक परिणाम उपजते रहते हैं। अब उनको तो पाया निमित्त मात्र, और यहाँ कर्मण्वर गणाए योग्य पुद्गल स्वयं कर्मरूप बनी, तो उपादान जीव ने नहीं किया। जीव उन कर्मरूप नहीं परिणमा, और यह उन परिणामों का निमित्त पाकर मूल भेद उत्तर भेद नाना प्रकृतियों में ये कर्म परिणम गए हैं। मतलब जीव ने उनको परिणमाया नहीं है, जो भी परिणमन हुआ है वो पुद्गल का स्वतंत्र उसका उसमें ही हुआ है। चेष्टाओं में भी अकर्तृत्व, जो भी आप अपने शरीर की चेष्टाएं कर रहे हैं उसमें भी आपका अकर्तृत्व ये बता रहे। वस्तु स्वातंत्र्य व निमित्त नैमित्तिक संबंध की पद्धति की बात अपनी हर एक बात में घटाते भी जाइए। यह तो कर्मों की बात कही, हाथ उठाना, हाथ जोड़ना, अंगुली मटकाना, जिह्वा ओठ चलाना, पलक उठाना गिराना, कुछ भी तो चेष्टा यह जीव नहीं किया करता। हात उचलताय का नाही हो तुम्ही? डोळे झाड उघड करताय का नाही? श्वास घेताय का नाही? चालू आहे का श्वास सगळ्यांचे? तो ये जो भी चल रहा है कार्य उसमें भी आपका कर्तृत्व नहीं है। आप भले ही चाहे, जैसे वो कोरोना के पेशेंट थे, उनको भी श्वास लेना था लेकिन वो ले नहीं सकते थे, फिर आपने क्या किया वहाँ पे कार्य? उसी पर से समझ लो कि कर्म या शरीर का कार्य शरीर में स्वतंत्रता से चल रहा है, उसमें जीव कुछ करने वाला नहीं है।
हमें लगता है कि हम कर रहे हैं ये सब। शरीर को किसने फिट बनाया, हम बनाए, ऐसे आपको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। किसको लगता है कि शरीर रोगी होके मर जाए या रोग से पीड़ित हो जाए। तो ऐसे ही क्या बताया, जो तेनालीरामन था ना, तो बहुत बुद्धिमान था, और जो समझ लो जो बुद्धिमान होता है, जो जिसकी ख्याति बहुत होती है, जिसको बहुत प्रसिद्धि मिली, लौकिक उसकी प्रगति हो गई, तो समझ लेना उसके उतने ही दुश्मन भी है, शत्रु है, वैरी है। तो जो तेनालीरामन था उसके भी अनेक शत्रु थे, मतलब उसको काय म्हणायचं, त्याच्यावर जळणारे, उसके ऊपर जलने वाले अनेक थे। तो जो अन्य मंत्री थे उन्होंने एक दिन सबने ऐसे प्लान किया कि कुछ न कुछ करके तेनालीरामन को अपनी मार्ग से हटाना चाहिए, अन्यथा हमारा कुछ यहाँ पे चलेगा नहीं। तो सबने मिलके एक प्लान बनाया और कुछ तो उसके ऊपर आरोप लगाया, वो आरोप सिद्ध हो गया, महाराज के पास वो गया प्रकरण। तो वहाँ पे महाराज ने क्या बताया, इतना बड़ा संगीन जुल्म है तो उसका दंड यही है, उसको फांसी पर लटका दो या मृत्यु दंड। तो ये घोषणा हो गई, तेनालीरामन को मृत्यु दंड मिलेगा। तो अभी राजा को भी ये इष्ट नहीं था, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, राज्य की शान था। तो राजा भी थोड़ा सा नर्वस हो गया, लेकिन हर जुल्म का जो भी दंड होता है वो सभी को अप्लाई किया जाता है। तो उन्होंने बताया इसका दंड तो मृत्यु दंड ही है। तो उनका डेट टाइम सब फिक्स हो गया, और उस दिन लास्ट टाइम पर महाराज के पास वो तेनालीरामन को लाया गया, और महाराज ने पूछा कि आपका दोष इतना बड़ा हो गया है तो तुम्हें यही दंड मिलेगा, इसमें कुछ फेरफार नहीं हो सकता, सिर्फ हम आपकी अंतिम इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। बताओ आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो वो तो विद्वान था ही, उसने क्या किया, अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो राजा ने बोला कि मैं तुमने इस नगर के लिए, राज्य के लिए बहुत कार्य किया है, तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम्हें कैसी मौत चाहिए। मतलब आपको सूली पर लटकाया जाए, या फांसी पर लटकाया जाए, या जहर देकर मारा जाए, या जो भी आपको पसंद हो वैसी मौत हम आपको देंगे। तो बताओ आप कौन सी मौत मरना चाहते हैं। तो इतनी बात सुनने पर तेनालीराम का भेजा चलने लगा। उसने बताया, देखो महाराज, मैंने अगर बोल दिया तो आपको वैसा करना पड़ेगा, मुझे शब्द दो, वैसा वचन दो कि मैं जो भी मांगूंगा आप देंगे। तो राजा ने बताया, अंतिम इच्छा है, मैं थोड़ी ना कर सकता हूँ, तुम जो बताओगे बोलोगे वैसे हम तुम्हें दंड देंगे। तो उसने थोड़ी देर सोच के क्या बताया, मुझे बुढ़ापे की मौत मरना है। कैसी? तुमचं डोकं चालणार का हो असं? समोर मृत्यू उभारला आणि त्यावेळेस तिथं त्या मृत्यूपासून बाहेर पडायला जर चान्सच नाही आहे काय, तर त्यांनी इतकं विचार करून उत्तर दिलं की, आणि मग त्यावेळेस राजाने वचन दिलं होतं, तुझे म्हणणार ते मी तुला देणार। झालं, राजाने पास केली आणि त्याची फाशी रद्द झाली। म्हणजे सांगायचं आहे की बुढ़ापे की मौत यानी समझ में आता है ना, कि मैं बूढ़ा होके मरना चाहता हूँ, ऐसे अकाली मुझे नहीं मरना। तो राजा ने वचन दिया था, इस वजह से उसको उस दंड से मुक्ति मिल गई। तो ये क्यों बता रहे थे। हाँ, तो कोई भी रोगी होना नहीं चाहता, इस शरीर का परिणमन हमारे जैसा हो, ये सभी को इष्ट है, लेकिन परिणमन तो वैसा हो नहीं रहा है। इस वजह से समझ लेना चाहिए कि इस शरीर के परिणमन का भी हम करता नहीं है। जीव तो अंतः निर्दोष केवल ज्ञान, इच्छा और योग प्रयत्न करता है। वह प्रयत्न भी अपने प्रदेशों में चलने चलाने रूप क्रिया इस जीव को चाहे उपचार से करता कह लीजिए, पर इसने निज स्वरूप से बाहर कुछ नहीं किया। और देखो, सिस्टमैटिक हाथ पैर हिलते, सारी बातें ढंग से हो रही है, पर जीव यह कुछ नहीं कर रहा है,
केवल जीव के भावों का निमित्त पाकर यह सब स्वयं हो रहा है। ऐसे इस जीव की भीतर की रचना को ज्ञानी संत यहाँ बतला रहे हैं कि कर्मों की सारी विचित्रता जीव के भाव कर्म से स्वयं हुई है। जीव ने किया परिणमन अपने परिणामों में ही, वही भाव कर्म में फेरफार कर सकता है, लेकिन द्रव्य कर्मों में या नो कर्मों में जीव का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। यह समझ के हमारे जीवन में क्या लाभ? परिणामों की संभाल करना अपने हाथ में है। बराबर। कर्तृत्व कर्तृत्व बुद्धि से हमें कर्तृत्व बुद्धि छोड़ देनी चाहिए। और इसके लिए हम जैसे बोला कि हम बस विकल्प करते हैं, मीन्स हम और कुछ कर नहीं सकते, परिणामन तो कर नहीं सकते, तो फिर हम सिर्फ विकल्प करते हैं। तो अगर ये हम सोचते रहेंगे तो हमारे विकल्प भी कम होते जाएंगे, क्योंकि अगर हम सामने वाले में कुछ बदल ही नहीं कर सकते तो हम अपने आप को क्यों परेशान करें आगे वाले के परिणमन करने के लिए। तुम्हाला किती डिफिकल्ट झाले बघा, मी कसं बोलत असं वस्तु स्वतंत्रता बराबर है, मालूम पड़ती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ बराबर। और हमारे आप पर परिणाम गया तो हम लोग उसमें कर्ता निमित्त नैमित्तिक न मानते, कर्ता कर्म देखते हैं उसमें, मतलब मैं करता हूँ, इसको मैंने किया, मेरी वजह से ऐसा हो गया या उसकी वजह से ऐसा गलत हो गया। सहजता आएगी। जो भी ये समझ में आए ना सिद्धांत, हमारे परिणति में सहजता आनी चाहिए कि ये सब तो हो रहा है, इसका मैं करता नहीं हूँ, जो होना है वो भी वैसे ही होने वाला है, उसमें कुछ मैं फेरफार करने वाला नहीं हूँ। तो सहज जीवन जीने की कला यहाँ से समझ में आती है। सभी संसारिक क्रिया उसकी उसमें होने वाली ही है, मैं किसी का कुछ करने वाला नहीं हूँ। बोला संगीता काकी, काय फायदा? डॉक्टर काका बोला ना पर्व सुधारना दीदी, पर को सुधारना नहीं है। अच्छे भाव रखना। हाँ, हमें खुद को सुधारना है, पर को हम सुधार नहीं सकते, पर का हम परिणमन नहीं कर सकते। नहीं, अपना पर्व सुधारना है, अपना पर्व, बराबर, अपना पर्याय। हाँ, वर्तमान में हमें पुरुषार्थ करना है, कहाँ पे? पर में नहीं, स्व में। तो मैं जानने वाला हूँ, ये जानेंगे तो वही यथार्थ पुरुषार्थ होगा, वहीं पर हम बदल कर सकते हैं, पर में नहीं। तो ऐसा जानो और सहज जीवन जीव। ओम।